हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की डिटेल इस प्रकार है। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन और चैप्टर का नाम है प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स। प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन में आज जो प्रॉब्लम दिया है उसका शेप है रेगुलर हेक्सागोन। तो पहले डेटा पढ़ लेते हैं, फिर हमारी थॉट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डेटा इस प्रकार दिया है, अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ 40 mm साइड कितनी है 40 mm, हैज़ ए कॉर्नर इन द HP। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैज़ ए कॉर्नर इन द HP। तो उसका एक कॉर्नर HP में है और एक कॉर्नर HP में है, तो इनिशियली हम क्या मानेंगे, इनिशियली हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि हेक्सागोनल के 6 कॉर्नर है। अगर एक कॉर्नर को HP में रखा है तो इनिशियली हम एज्यूम करते हैं कि 6 कॉर्नर HP में हैं। और आप इमेजिन कीजिए कि अगर 6 कॉर्नर HP में होंगे तो पूरी प्लेट HP पर होगी और पूरी हेक्सागोनल प्लेट HP में है, तो टॉप व्यू में हमें उसका ट्रू शेप जो हेक्सागोनल शेप है वो दिखेगा। तो हमारा पहला व्यू बनेगा टॉप व्यू, और टॉप व्यू हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, XY के नीचे। तो यहाँ अगर लिखना है तो लिख सकते हैं द फर्स्ट व्यू इज टॉप व्यू, और वो आएगा बिलो XY, वो बिलो XY आएगा। टॉप व्यू में शेप कैसा मिलेगा, हेक्सागोनल शेप। और हेक्सागोनल शेप भी आप कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि लेफ्ट साइड हमारा कॉर्नर रहना चाहिए, साइड नहीं। अगर साइड बोला होता तो हम साइड रखनी पड़ेगी, यहाँ कॉर्नर रहेगा। सो दिस कॉर्नर लेफ्ट साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप राइट साइड से जब उठाएंगे तब एक कॉर्नर कॉन्टैक्ट बना के रखेगा। आगे चलते हैं। इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP। HP के साथ एंगल कितना है, सरफेस का एंगल है 45 डिग्री। मीन्स मैं जब ये प्लेट को उठाता हूँ तो पूरी सरफेस जो एंगल बनाएगी वो 45 है। और फिर कहा गया है टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल, सिर्फ डायगोनल नहीं लिखा है, टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल। कौन सा डायगोनल, थ्रू द कॉर्नर। कौन सा कॉर्नर, विच इज इन द HP। जो कॉर्नर HP में है उस कॉर्नर में से पास होता हुआ डायगोनल का टॉप व्यू, और वो एंगल बनाता है 60 डिग्री विद द VP। ड्रॉ प्रोजेक्शंस ऑफ द हेक्सागोनल प्लेट। ऐसा हमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। तो शुरुआत कैसे करेंगे, आई विल ड्रॉ XY लाइन। ये सबसे पहले हमारी XY लाइन बनेगी, रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन लेके हमें पता है कि सबसे पहला व्यू हमारा बनेगा टॉप व्यू। टॉप व्यू में हेक्सागोनल शेप दिखेगा, तो मैं पहले XY के नीचे यहाँ हेक्सागोनल शेप ड्रॉ करने वाला हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल टू XY। कितनी साइड होनी चाहिए, 40। फिर आप हेक्सागोनल बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हेक्सागोनल शेप आप कर सकते हैं। तो 40 mm साइड लेके हेक्सागोनल शेप बना दीजिए। अगर नहीं पता है तो कोई एक जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, अंदर का एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ साइड मिलेगी 40 mm, फिर 40 मिलेगी, वैसे भी कर सकते हैं। और पॉइंट में दिखा दूँ, A, फिर A पॉइंट है, B, C, D, E एंड F। ये 6 कॉर्नर हो गए। अभी जैसे पहला व्यू बन गया, उसमें से हम वर्टिकल प्रोजेक्शंस XY तक एक्सटेंड करेंगे लाइट पेंसिल से। तो XY पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो हमारे लिए होगी प्रोजेक्शन की तरह काम करेगी। ये दूसरा व्यू है, फ्रंट व्यू। और पॉइंट हम दिखाएंगे A', फिर B', C', D', E' एंड F'। तो 2 व्यू कंप्लीट हो गए। अभी यही लाइन को इंक्लिनेशन देंगे तो 45 डिग्री एंगल HP के साथ बनेगा। तो लाइन की लेंथ में कोई चेंज नहीं करना है, वैसी ही लाइन, लेकिन एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल बनाया विथ रिस्पेक्ट टू XY। और ये पॉइंट पहला तो हमारा कॉर्नर है वो XY पर ही होना चाहिए, A', जो कॉर्नर HP पर है A'। फिर A' से B' जितना डिस्टेंस था उतने ही डिस्टेंस पर हमें B' मिलेगा। B' से C' जितना डिस्टेंस था वहाँ C' मिलेगा। ये D' है, ये E' एंड फिर ये पॉइंट F' है। तो यही लाइन को हमने रोटेट कर दिया।
और फिर हमें यहाँ नया व्यू मिलेगा बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स लाइट पेंसिल से। अब मैं लाइट पेंसिल की जगह यहाँ रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, तो फिर हमें यहाँ नया व्यू मिलने वाला है। और जो नया व्यू मिलेगा वो टॉप व्यू होगा। तो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन मीन्स दिस पॉइंट इज न्यू ए। वैसे हमें बी मिला, ये पॉइंट सी मिला, ये पॉइंट मिलेगा डी, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। ये सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया। ये ओरिजिनल व्यू था ट्रू शेप एंड दिस इज टॉप व्यू। और लास्ट कंडीशन है टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल। कौन सा डायगोनल? जो कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर था? ए। तो कॉर्नर ए में से पास होता हुआ डायगोनल कौन सा? एडी। लेकिन एडी तो ये ट्रू लेंथ है, एडी का टॉप व्यू मीन्स ये। तो यही लाइन एडी एंगल बनाएगी 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक 60 डिग्री इंक्लिनेशन पर लाइन बना देंगे ऐसे। एंगल इज 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। और उस पर एडी की जितनी लेंथ है ये टॉप व्यू वाली, उतनी लेंथ मार्क कर देंगे। तो हमें पहले दो पॉइंट्स मिल जाएंगे ए एंड डी, जितनी लेंथ यहाँ थी उतनी। फिर बाकी के पॉइंट्स आप फाइंड करेंगे। ए से डिस्टेंस जितना है वो एफ मिलेगा, वैसे यहाँ मुझे ई मिलेगा, एफ ई। वैसे नीचे पॉइंट मिलेंगे हमें बी एंड सी, सेम शेप। तो वैसा सेम शेप आप यहाँ जनरेट करेंगे ऐसे डायमेंशनली जब ड्रॉ करेंगे तब। तो यही शेप को हमने टिल्ट कर दिया, जैसे कि वो टॉप व्यू है वो एंगल बनाता है 60 डिग्री। और फाइनली हमें फ्रंट व्यू मिलेगा। कैसे? हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तब। तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स आप ड्रॉ करेंगे यहाँ से। आपके रियल व्यू में जो भी व्यूज़ जैसे भी आता है वो आप बनाएंगे। तो इस तरह से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स, और यहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स मिलेंगे। सभी पॉइंट्स में से मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। फिर आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कीजिए। ये ए वाली लाइन है और यहाँ ए डैश है, तो ये ए डैश। फिर बी एंड बी डैश मीन्स ये बी डैश है। फिर सी वाली लाइन, तो ये सी डैश है, ये डी डैश है। फिर ई, तो ई वाली लाइन मीन्स ये ई डैश है। एंड एफ वाली लाइन मीन्स ये एफ डैश है। ये सभी पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूँ ऐसे, तो आपको जो शेप मिलता है वो फ्रंट व्यू होगा। तो यहाँ फाइनल फ्रंट व्यू मिला, ये फाइनल टॉप व्यू है। तो इस तरह से प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पहला व्यू सही है तो फिर दूसरा मिलेगा, दूसरे को टिल्ट किया तो तीसरा मिला, फोर्थ व्यू नया आपको प्रोजेक्शंस मिलेगा, फोर्थ को टिल्ट किया तो फिफ्थ व्यू मिला और सिक्स मिला। द फर्स्ट व्यू मस्ट बी करेक्ट। और फर्स्ट व्यू कैसे करेक्ट आएगा? तो आपको ये सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। कॉर्नर इन द एचपी मीन्स एक कॉर्नर एचपी में, तो शुरुआत में 6 कॉर्नर मैंने एचपी में रखे, मीन्स कंप्लीट प्लेट इज ऑन एचपी। और आप ऊपर से देखते हैं तो टॉप व्यू मिलेगा। फिर पहला व्यू टॉप व्यू ड्रॉ किया, बाद में आप सभी व्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। आई होप मेथड समझ में आई होगी। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।